जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी डियर स्टूडेंट्स, टुडे we are going to discuss our next part of speech, adverb. Adverb, look at adverb. देखें, divide the word and rule the meaning. Break the word and rule the meaning. आप लफ्ज़ को ब्रेक कर लिया करें, डिवाइड कर लिया करें, स्प्लिट कर लिया करें। यकीन करें कि उस लफ्ज़ के अंदर ही उसकी जो मीनिंग होती है, इवन डेफिनेशन होती है, वो बयान हो रही होती है। अब देखें, जैसे एड वर्ब, अगर हम इसको देखें ब्रेक करें तो देखें, मैं कहूँगा एड, ब्रेक कर दिया, एड वर्ब। यानी अब देखें, इसी के अंदर इसकी डेफिनेशन है कि ये ऐसा लफ्ज़ है जो वर्ब के अंदर कोई चीज़ ऐड करता है, इजाफा करता है, ऐड करता है। यस, डेफिनेशन देखें, इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी ये वर्ब के मानी में इजाफा करता है, ऐड करता है किसी चीज़ को। आप देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्स क्विकली, शी वॉक्स क्विकली। अब क्विकली जो है, देखें, बता रहा है कि वो किस तरह चलती है। शी वॉक्स क्विकली। इस तरह देखें, ही रीड्स इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंटली। अब इंटेलिजेंटली बता रहा है कि वो कैसे मुतालिया करता है। ही स्पीक्स जेंटली, ही स्पीक्स लो, ही स्पीक्स स्कॉलरली। अब ये एडवर्ब्स हैं डियर स्टूडेंट्स, जिनको मैंने डिफाइन किया अभी आपके सामने। तो अब इसकी काइंड्स में हम जाते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। पहली इसकी काइंड देखें, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। इट एक्सप्रेसेस व्हेन। अच्छा, इसमें देखें कि व्हेन ये इजहार करता है कि कोई जो फेल हुआ वो कब हुआ। व्हेन देखें, मैं कहूँ व्हेन डू यू गो टू बेड, व्हेन डू यू गो टू बेड। आवर कॉलेज स्टार्ट्स at 8 o'clock. Our college starts at 8 o'clock. Our college starts at 8 o'clock. He goes early to bed. Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. बड़ी इसमें विस्डम की बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग। बड़ी हिकमत इसके अंदर छुपी है। इसी तरह अंग्रेज़ी में एक और प्रोवर्ब है, अर्ली बर्ड कैचेज अ फ्लाई।
कि आप देखें जब आप जल्दी सो जाते हैं, जल्दी अपने बिस्तर पे चले जाते हैं, तो सुबह आप जल्दी बेदार हो जाते हैं। जैसे इस्लामिकली स्पीकिंग कि नमाज इशा के बाद आप सो जाएं, और इससे क्या है कि सुबह आप नमाज फ़जर के लिए बेदार हुए, आपकी नींद पूरी हो गई, यानी आपकी रात का जो इख्तिताम है वो भी खूबसूरत है, और सुबह का आगाज़ भी बहुत खूबसूरत है। तो उसमें देखें कि आप नमाज इशा के बाद सो गए, फिर सुबह को अर्ली उठ गए, तो इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत मैसेज है, एक बैलेंस्ड लाइफ का, एक बैलेंस्ड लाइफ का मैसेज है कि आप बिस्तर पे गए, जो आपकी दिन भर की रूटीन है, आप उस रूटीन को जहन में लाएं, जो आपने सारा दिन किया, जो आपसे अच्छे काम हुए, उस पे अल्लाह का शुक्र बजा लाएं कि उसने आपको ये तौफीक दी नेकी करने की, किसी के साथ अच्छा काम करने की। इसी तरह जो आपसे गलतियां कोताहियां हो गई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उसकी माफ़ी तलब करें और अगले मुबारक दिन की दुआ करें। ये जब आप बिस्तर पे चले जाएं तो ये आपकी रूटीन होनी चाहिए, क्योंकि देखें लाइफ इज़ प्रीटी अनसर्टन। आप देखें कि अक्सर ऐसा सुनने में भी आता है, जी रात नॉर्मल नींद में गया था, नॉर्मल स्लीप से इटर्नल स्लीप में चला गया, रूटीन स्लीप से इटर्नल स्लीप में चली गई, क्योंकि ज़िंदगी मोहलत नहीं देती। कितने ही ऐसे लोग हैं, आप इसको देखें, गूगल पे जाएं देखें, तो कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपनी रूटीन स्लीप से इटर्नल स्लीप में चले जाते हैं, यानी अपनी मामूल की नींद से हमेशा की नींद में चले जाते हैं। तो इसलिए जो आपसे नेकियां हुई, अच्छे काम हुए, अल्लाह ने आपको तौफीक दी, तो आप उसका शुक्र बजा लाएं। जो गलतियां कोताहियां हो गई उसकी अल्लाह से माफ़ी तलब करें। जैसे मैंने कहा, ज़िंदगी मोहलत नहीं देती। अल्लाह साहब को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, उम्र खिज़री अता करे। इसी तरह सुबह जब आप उठे हैं, आपने नमाज फ़जर अदा की, कुरान पाक की रेसिटेशन की, तिलावत की, तो गोया आपने खूबसूरत दिन का आगाज़ कर दिया। फिर आप अपनी जो रोज़ी रोटी है उसके लिए निकल जाएं, और देखें फिर उसमें कितनी बरकत है, क्योंकि आपने आगाज़ बहुत अच्छा किया, और आपको एक तमानियत रहेगी, एक सुकून रहेगा, सुकून कल्ब रहेगा, जब आप अपने दिन का आगाज़ इस तरह अच्छा आगाज़ करते हैं। सारा दिन आपका बहुत हशाश बशाश गुज़रेगा, तबीयत में बोझलपन, भारीपन नहीं होगा, क्योंकि आगाज़ आपने बहुत अच्छा किया होता है। बैन ही अब जो शख्स देखें, उसकी रूटीन ही ऐसी नहीं है कि लेट सोना फिर लेट उठना, तो ये दैट्स नॉट एप्रिशिएटेबल इन द आई ऑफ इस्लाम। इस्लाम एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ की तरफ आपको लेकर जाता है, कि जामे लाइफ का मैसेज देता है। आप देखें कि अगर हम कायनात में देखें तो
ये जितने स्टार्स हैं देखें वो अपनी अपनी बेल्ट्स में, अपने अपनी जोन्स में दे आर मेकिंग वॉयज, सफ़र कर रहे हैं। तो कैसा खूबसूरत डिसिप्लिन है, सुबहान अल्लाह। तो इससे एक हमें मैसेज मिलता है कि हर चीज़ जो है इसका एक फिक्स्ड शेड्यूल है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया। जैसे देखें, इन्नस सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबुम मौकूता, बेशक नमाज मोमिनीन पर वक्त मुकर्रर पर फ़र्ज़ की गई है। तो ये एक मैसेज है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ का, एक कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल का, और जो जिसकी हमें ये झलक ये हमारे प्लानिटरी सिस्टम में देखें मिलती है, हेवनली बॉडीज़ में मिलती है, कि हर चीज़ एक अपने अपने वो एक्सिस में, अपने अपने ऑर्बिट में वो गर्दिश कर रही है, और वो एक डिसिप्लिन के साथ है, एक शेड्यूल के साथ है। तो बैन ही देखें कि हमारी जो डे टू डे लाइफ है इसमें हमें ये खूबसूरत मैसेज मिलता है कि हम अपने ऑर्बिट में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें, और इस ऑर्बिट में रहने की बेहतरीन जो मिसाल है वो हमें इस मैसेज में मिलती है जो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बेशक मोमिनीन पर नमाज वक्त मुकर्रर पर फ़र्ज़ की गई है। इन्नस सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबुम मौकूता। तो ये एक बेहतरीन डिसिप्लिन की तरफ हमें लेकर जाता है। तो हमें अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को डिसिप्लाइन करना है। ऑफ कोर्स इट रेंडर्स आवर लाइफ पीसफुली ब्यूटीफुल, पीसफुली ब्यूटीफुल, यस। और कॉलेज स्टार्ट्स एट 8 o'clock। अब 8 o'clock क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई मेट हिम येस्टरडे। अब येस्टरडे क्या है? ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही विजिट्स मी डेली। अब डेली ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही रीच्ड द कॉलेज लेट। लेट अब ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये हमें बता रहे हैं कि वो कैसे, किस तरह वो वहाँ पहुँचा। तो ये डियर स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ टाइम विद इट्स एग्जाम्पल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। हमारी नेक्स्ट काइंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट एक्सप्रेसेस वेयर, यानी जो कोई काम हो रहा है यानी वो कहाँ हो रहा है। वेयर, वेयर देखें, मैं कहता हूँ गो देयर। गो देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देयर अब क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लुक अप, लुक अप, अब इसमें देयर आ गया। लुक अप, कम इन, कम इन, एडवर्ब ऑफ प्लेस है यहाँ इन। ही इज आउट, वो बाहर गया है। मुझे याद है एक मरतबा बड़ा ये एक खूबसूरत जुमला जिसमें बड़ी कॉमन सेंस अप्लाई करने की ज़रूरत है कि फ़िक्रा आया पेपर में, बीए की क्लास को उन दिनों में पढ़ाता था। तो जुमला आया, इज़
इज़ उस्मान एट होम? यस ही इज़ आउट। यस ही इज़ आउट, इसमें बच्चे अब कंफ्यूज हो गए बाद। इज़ उस्मान एट होम, क्या उस्मान घर पर है, क्वेश्चन मार्क आ गया। यस ही इज़ आउट। अब देखें उधर हम अफर्मेटिव है हमारा अंदाज, यस कह रहे हैं और उधर आउट कह रहे हैं, गोया बात में कंट्रास्ट आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इस कभी कभी ऐसी सादा सादा बातें भी आपको उलझा देती हैं। अब यस आ रहा है तो इट मीन्स आगे आउट नहीं इन आनी चाहिए हमारी, जो आएगी प्रीपोजिशन, जो कि यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इज़ उस्मान एट होम? यस ही इज़ इन। तो डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसी छोटी छोटी बातें भी आपको बैम्बूजल कर जाती हैं। यू नीड टू बी ऑन योर अलर्ट वाइल यू आर गोइंग टू कंडक्ट दैट सॉर्ट ऑफ ए करेक्ट सेंटेंसेस क्वेश्चन। सो ये डियर स्टूडेंट्स हमारी 2 एग्ज़ाम हमने आपके सामने एडवर्ब की जो हैं डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आपने इनको एज यूजुअल समझ लिया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो योर ambiguity, your obscurity you face is welcome to be clarified. टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानो व ताला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाएँ। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।